रोड 4 लाइन बनेगा जी। और इसका टेंडर छोटा पड़ा है। इसमें 10 साल में क्यों नहीं बन पूड़ी रहा है? पूड़ी बनेंगे 4-5। जैसे फिरोजपुर झिरका, भड़कली और माड़ा। 10 साल में क्यों ना बना बीजेपी सरकार? यार आप कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के कांग्रेस 10 साल रही है जी बीजेपी सरकार, इस रोड पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। जब 10 साल बीजेपी सरकार रही, इसमें काफी कुछ नहीं लोग मिला। मर गए जी इस जब रोड पहले कांग्रेस सरकार थी, जब राशन से वासन तक फ्री मिलते थे, अब कुछ नहीं मिलता। राशन फ्री नहीं मिलता है बाबा। अब नहीं, कुछ नहीं मिलता है। युवा वर्ग मेरे साथ में मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले अपना शुभ नाम जानेंगे। मेरा नाम हन्ना है। हन्ना जी, हन्ना जी क्या कुछ लगता है अब की बार विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन बिल्कुल। किस तरह का परिवर्तन होगा? 90% कांग्रेस आएगा हरियाणा में, उम्मीद लगता है। कैसे कह सकते हैं आप इसमें? क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा के लिए कुछ विकास नहीं कराया। किस तरह का विकास चाहते हैं? देखो, हमारे मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी की बहुत प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी मेवात के अंदर पूरे नुहू में नहीं है। नुहू डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ठीक है, उसमें 4 ब्लॉक लगते हैं। फिरोजपुर ब्लॉक की बात कर रहे हो, यूनिवर्सिटी क्या, कोई बड़ा कॉलेज तक नहीं है। क्या चल रहा है ये? लेकिन क्या विधायक कौन थे? विधायक जी कौन थे? विधायक जी, अरे विधायक जी ने तो तख्ती पे लिख दिया और खट्टर जी के पीछे लगा दिया और आगे लगा दिया तख्ती। सुना ही नहीं करते। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम, विधायक का क्या प्रॉब्लम होगा? वो तो बिल्कुल स्पष्ट उसमें तख्ती में लिख दिया, सर इस रोड को तो 4 लाइन करा दो। हमारे युवा लोग मर रहे हैं, बूढ़े बड़े मर रहे हैं, बसें एक्सीडेंट हो रही हैं, बसों में बसें डैमेज हो रही हैं और सरकार का भी बहुत नुकसान हो रहा है। सुनते कौन है उसकी? सुनने वाला कोई नहीं है। अरे कौन भाई, सुनने वाली उसकी गवर्नमेंट नहीं है। वो कांग्रेस के टिकट से विधायक बना है। वो बीजेपी है, जो बीजेपी मेवात से वैसे ही परेशान है। मेवात से वो सुनती ही नहीं है बिल्कुल। विकास के नाम पे क्या मिनी पाकिस्तान घोषित कर देती है। कहाँ सुनती है? किसने कहा आपको मिनी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं? बीजेपी वाले सारे कार्यकर्ता बोलते हैं। अरे पेपर नहीं पढ़े आपने, न्यूज नहीं पढ़े? आप एक बात बताइएगा, आप मीडिया एडिटर हो तो आपने न्यूज में नहीं देखा ये सारी बातें? तो अब की बार क्या कुछ सत्ता परिवर्तन करेंगे? अब की बार आप? देखो, हम आप फिरोजपुर झिरका से बिलोंग करते हैं, फिरोजपुर झिरका विधानसभा से। इसमें अब की बार ऊपर वाले से उम्मीद है, भगवान चाहे ना तो इसका वोटिंग परसेंट 90% मामन खान इंजीनियर को वोट मिल रहा है। 10% में टोटल है। टोटल 10% में है। लेकिन मामन 90% लेकिन मामन खान की हम बात करें, आप बार बार मामन खान जी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस की ऐसी कौन सी अच्छाइयां हैं जो आपको फॉलो करते हैं आप उनको? हमारी एज 28 साल हो गई है, ठीक है, और आप भी जानते हो 5 इयर्स के बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। और हमको पता है, हम 15 साल से देख रहे हैं। 3 बार कैंडिडेट हमने प्रॉपर देखा है, ठीक है। 2 बार यहाँ जिसने नसीम अहमद यहाँ विधायक रहे हैं, जो कांग्रेस से हैं। वो विधायक क्या, वो ऐसे विधायक हैं, उसको भागने दौड़ने में ही फुर्सत नहीं है। कभी वो इनेलो में चला जाता है, कभी वो बीजेपी में चला जाता है। अब बताओ, उनका बहाव बह गया, टोटल खराब हो गया। इमेज था जो बहुत अच्छा था, पहले पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका कोई इमेज ही नहीं है। वो देखो, अगर उसको 2 दाने दिखते हैं बीजेपी में तो बीजेपी में भग जाता है, 2 दाने इनेलो में दिखते हैं तो इनेलो में भग जाता है। ऐसे कौन जनता वोट देगा उसको? मामन खान इंजीनियर है, इसका देखो ट्रायल सबका होता है, इसका कोई ट्रायल नहीं हुआ। क्योंकि देखो, जीता है, जब जीता है उसका गवर्नमेंट ही नहीं बना। गवर्नमेंट आएगा, हमें उम्मीद है वो बगैर गवर्नमेंट भी इतना कुछ वो समस्याएं उठा रहा है। विधानसभा में वो वहां बोल जाता है, मतलब संसद भवन में बोलता है तो बोलते हैं लोग कि ये तो हिंदू मुस्लिम। कहाँ है हिंदू मुस्लिम? हमारे जब विकास ही नहीं हो रहा तो मुद्दा तो उठाना पड़ेगा ना। वो मुद्दा उठाता है, उसको हिंदू मुस्लिम घोषित कर देते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर सरकार बनी है, चाहे कांग्रेस की बनी हो चाहे बीजेपी की बनी हो, लेकिन मेवात की हम बात करें, यहाँ पर फिरोजपुर झिरका की, इसको पिछड़ा ही क्यों छोड़ा जाता है? इसको पिछड़ा इसलिए छोड़ा जाता है, देखो जो यहाँ के नेता है ना, सब नेता भ्रष्ट हैं, ठीक है। वो विकास नहीं कराते। वो पहले भरते हैं अपना घर, ठीक है, अपने पहले घर भरते हैं, बाद में सोचते हैं। इतना बचता क्या है, इतने 5 इयर्स पूरा हो जाता है। यही मेन समस्या है। और सर आप जानते हो, सेंटर में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार
बट देखो इतना भी गलत नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता हैं जो मंत्री पद हैं वो सब गलतों को दे दिया है, भ्रष्ट नेताओं को दे दिया है। देखो ऐसे नेताओं को दे दिया है, सेक्सबाजी में ध्यान देते हैं, कोई कुछ नहीं करता। अब बताओ, किसी को कोई लड़की को छेड़ रहा है, किसी को ओलंपिक जीत के आई बेचारी वो एक वो क्या नाम है उसका, विनाश पवार, वो उसको ही छेड़ लिया, ब्रजभूषण ने उसको ही चोट लिया। बताओ ये राजनीति चल रही है बीजेपी में। अब ब्रजभूषण एक माना हुआ सांसद है और बीजेपी क्या कार्रवाई, क्या वो उसका सपोर्ट कर रही है। अब बताओ क्या राजनीति चल रही है। एक वो परली तरफ कर्नाटक में उसका वो शायद उसका मुख्यमंत्री भी बना था, उसके पोते ने एक रेप रात में कर दिया। ये सब क्या चल रहा है खुल्लम खुल्ले। यूपी के अंदर एक लड़की डॉक्टरनी, उस डॉक्टरनी को ही, अरे बंगाल में तो अलग हुआ था, यूपी के अंदर कॉलेज में ही पेल रहे थे। बताओ क्या चल रहा है ये। अरे क्यों ना बोले, सबको पता है पेलना क्या होता है। ये क्या चल रहा है, ये ऐसे विकास होता है। ये सारे मुद्दे एक बीजेपी की राजनीति में ही हो रहे हैं। ठीक है, बीजेपी राजनीति ओनली धर्म पे करती है। ठीक है, धर्म पे जब तक राजनीति चलती रहेगी हमारा इंडिया का ऐसा ही विकास चलेगा। और दूसरी बात, हमारी इंडिया की करेंसी इतनी गिर गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमें लगता है अगर 2 बार और बीजेपी सरकार सेंटर में बैठ गई, हमारी करेंसी बांग्लादेश से भी नीचे आने वाली है। ये हम दावा के साथ कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, कभी नोटबंदी, कभी ये बंदी, कुछ नहीं होने वाला। जीएसटी, ये सब अपना घर भर रहे हैं। वैसे तो हमारे पीएम साहब, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है, वैसे तो बोलते हैं हम फकीर हैं, उठा के झोला चल पड़ेंगे। अब बताइएगा कितनी फैंटास्टिक गाड़ी में बैठे हैं, कितना सिक्योरिटी लिया हुआ है, और घूमने में इतना पैसा वेस्ट कर दिया। विकास पे आए तो पूरा इंडिया नंबर 1 पे पहुंच जाता, इतना उसने घूमने में वेस्ट कर दिया। कैसे विकास होगा, वो घूमने में फुर्सत नहीं है। अमित शाह को इधर उधर बातें लगाने में ही फुर्सत नहीं है। क्या चलता है, जब मेन कार्यकर्ता ही बीजेपी का ये कर रहे हैं तो क्या होगा इस देश का। हमें तो लगता है इस देश को रोड पे आने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, रोड पे आएगा कंप्लीटेड, हम दावा के साथ कह रहे हैं। हमारे फिरोजपुर झिरका क्या है, ये तो एक छोटा सा ब्लॉक है। जब पूरा इंडिया ही रोड पे आने वाला है तो फिरोजपुर झिरका तो आएगा ही। ये तो एक पिछड़ा एरिया में माना जाता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि हर बार चुनाव में होता है जी, और अब की बार भी ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। देखो अब की बार हमें उम्मीद है, परली तरफ से भी हम हरियाणा का पूरा वो देख रहे हैं चुनाव प्रचार। हमें लगता है अब के 85% सब जगह कांग्रेस आने वाला है, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। बट हमारा जो 4 सीट हमारे मेवात के पिछड़ा एरिया के अंदर हैं, वो चारों सीटें डिक्लेयर हो गई हैं कि कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। बीजेपी वाले कुछ भी, देखो सब सरकार अपना परिचय देती है, बट हम कहते हैं ये चारों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई हैं, कोई चारा ही नहीं है। और सोना के भी 60% वोट कांग्रेस को ही दे रहे हैं। लोग अब अनपढ़ नहीं रहे, ठीक है, लोग थोड़ा बहुत जानने लग गए कि धर्म पे वोट कौन कर रहा है और विकास पे वोट कौन कर रहा है, सब जान गए राजनीति को। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई मुस्लिम वोटर 3 हिस्सों में बटेंगे। मुस्लिम वोट है 3 हिस्सों में, नामुमकिन है, सोचना भी मत कभी। अगर कोई बोले ना उसको मेरे पास ले आना। मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है कांग्रेस को, और कांग्रेस को ही वोट करेगा मुस्लिम वोट, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, इसमें 90 सुनो, इसके अंदर इसके अंदर 4000 वोट हैं। इस विलेज गांव अगोन के अंदर, हमारे गांव के अंदर 4000 वोटिंग है। 3000 का पोल होता है, पोलिंग 3000 का होता है, जिसमें 600 वोट, कितने 600 वोट इसमें बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। 2400 वोट कांग्रेस के मामन खान विधायक के खाते में अब की बार जाने की पूरी उम्मीद है। अब आप लगा लीजिएगा कॉन्वर्ट करके कि 85% वोट जा रहा है। 85% वोट यहाँ से अगोन की हम बात करें तो अगोन क्षेत्र से भाई साहब बता रहे हैं कि भाई 85% वोटिंग क्लियरिंग है सर, क्लियरिंग है यहाँ पर मामन जी के खाते में जाने वाले हैं। तमाम जानकारियों से मैंने इस अगोन गांव के अंदर क्या कुछ माहौल चल रहा है, हम यहाँ पर माहौल की बात करें तो यहाँ पर
मामन खान साहब का पलड़ा भारी दिखता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी इजाजत दीजिएगा। इसी गांव से नहीं सर, इसी गांव से नहीं, इस एरिया में देखो जितना भी गांव है, इस फिरोजपुर झिरका में उर्ली तरफ के जो जितने गांव आते हैं, टोटल गांवों के अंदर लगभग हमारे हिसाब से 35,000 के समथिंग वोटिंग है, टोटल वोट। ठीक है, अगर 25,000 वोटों का अगर पोलिंग होता है तो हम दावे के साथ कहते हैं 20,000 वोट मम्मन के खाते में जा रहा है। कोई इसमें शक, कोई दोहरा कोई है ही नहीं, कोई चारा ही नहीं है। दूसरे कैंडिडेट मिलने ही नहीं आ रहे हैं तो वोट कौन करेगा, किसको करेगा? गांव वालों को यही पता नहीं है कि भाई कौन कौन कैंडिडेट खड़ा है। अरे गांव वालों को सब पता है, इतना पता है कांग्रेस को वोट दो, हत्ती का निशान है, बटन दबाना है हत्ती का, इतना सब कुछ पता है। और गांव वालों को कुछ नहीं पता। कमल का फूल का पता था, सबको पता है उसको वोट। देखो मेवात तो पहले से ही नहीं देती, आप भी जानते हैं 15 साल से। लेकिन अब अपन इतनी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पास में आइए। हाँ, बोलिए। एक चीज और जानने की कोशिश जानिए, करेंगे हम। आप जितनी भी चीजें हैं सब आप अब जान तक सकते हो। कमल का फूल क्यों नहीं खिल पाया इस फिरोजपुर झिरका के अंदर? यही रीजन है, क्योंकि कैंडिडेट भी बढ़िया नहीं होते, और जो भी मंत्री हैं, जो भी बजट आता है पॉकेट में रख के अपने घर सो जाते हैं। यही एक रीजन है। बताओ, कोई विकास नहीं करेगा तो कौन लाएगा बीजेपी को यहाँ? अरे विकास होगा तभी तो वोट देंगे। इंद्रजीत जीत रहा है, पर ऊपर कांग्रेस ये इंद्रजीत को जिता देते हैं सांसद में। इंद्रजीत 4 साल, ठीक है, 4 साल 11 मंथ अपने बेड पे सोता है, आ जाता है उठकर जब चुनाव प्रचार होता है। बताओ इसमें क्या है? ये बीजेपी का है, कंटिन्यू बीजेपी के 10 साल से देख रहे हैं। उसने एक खंबा तक नहीं लगाया इस मेवात के अंदर। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत ज्यादा गांव है इसके अंदर। बताओ कहाँ खंबा खड़ा करा है उसने? कुछ भी तो नहीं खड़ा किया। अरे कोई यूनिवर्सिटी लाते, कोई रेल आएगा। यहाँ पानी की समस्याएं बहुत हैं, पानी खारा हो गया गांव गांव के अंदर। अभी तक हमने तो नहर नहीं देखा, इधर नाला भी नहीं देखा। अरे छोटी छोटी नालियां भी गांव में नहीं निकालते। समस्याएं से सूझ रहे हैं लोग, क्या करेंगे बताओ? कैसे आएंगे बीजेपी? लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का भी तो राज रहा है ना उसके। अरे कांग्रेस का राज रहा है तो 15 साल हो गया। जो विकास कराया था वो डैमेज हो गया। कांग्रेस ने कराया था, विकास क्यों नहीं कराया? ये कांग्रेस ने बहुत विकास, ITI वगैरह, लल्लड़ वगैरह, बस अड्डे वगैरह, उसी की तो धर्म है, उसी की तो प्रोफाइल खोल के ये बैठे हैं। इसका तो नाम हो रहा है। बजट में से भी आधा मार लेते हैं ये लोग। क्या काम करते हैं बताओ? चलिएगा, तमाम जानकारियां मैंने आपको इस अगोन गांव से दे दी। भाई साहब ने बता दिया कि किस वजह से हम कांग्रेस को फॉलो करते हैं। तमाम जानकारियां आपको मिल गई होगी। और यहाँ पर भाई कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।